दुनिया में इंसान दो तरीकों से बदलता है, एक खुद से और दूसरा जब वक्त उसे बदलता है। जो इंसान खुद से बदल गया वो ठीक है, लेकिन जब इंसान को वक्त बदलता है फिर उसे बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि वक्त को बदलने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आप वक्त के बारे में जानते ही क्या हो, आपको तो बस यही बताया गया ना कि वक्त बहुत कीमती है। ये बात सही है, लेकिन कभी आपने सोचा है वक्त कभी भी आपको टोकता नहीं है। आप उसका सही इस्तेमाल करो तो भी और आप उसका गलत इस्तेमाल करो तो भी। चाहे आप दिन भर बैठ के फोन चलाओ, दिन भर आप क्रिकेट खेलो, मोबाइल चलाओ, समय आपको कभी नहीं रोकता कि यार तू मेरा गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो दूसरे लोग बोलते हैं और दूसरे लोग ही याद दिलाते हैं, लेकिन हकीकत में समय कभी भी अपने आप को मना नहीं करता। ये आपकी मर्जी है और आपके हाथ में है कि आप अपने वक्त का कैसा इस्तेमाल करते हो। अनमोल चीजें दुनिया की भी तो ऐसे खर्च होती है। आपके पास करोड़ों रुपए हो, भला पैसा मना करेगा कि तुम मुझे फालतू चीजों में खर्च मत करो, तुम मुझे अच्छी चीजों में खर्च करो। ये तो आपके हाथ में ही है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। आपकी मर्जी, आप उन पैसों को ले जाकर नदी में फेंक दो या उसमें आग लगा दो, या फिर आप उन पैसों को इन्वेस्ट कर दो। पैसा कभी नहीं मना करता। ये सब कुछ आपके हाथ में है और सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। लेकिन जो इन चीजों की कद्र नहीं करते और जो ना ही इस बात को समझ पाते हैं, उन्हें क्या पता कि वो किन चीजों को बर्बाद कर रहे हैं। अंत में वो बैठ के पछताते हैं। सोचो, जब समय आपके पास था, जब बहुत पैसा आपके पास था, आपने दोनों में से किसी चीज की कद्र नहीं करी। अभी आपके पास पैसा नहीं है तो आप उसकी शायद अहमियत न जानो, लेकिन अभी आपके पास समय है जो उससे भी ज्यादा कीमती है। आप समय रहते बहुत धन कमा सकते हो, लेकिन बहुत धन रहते आप समय नहीं कमा सकते। लेकिन जब जरूरत पड़ती है तब इंसान के पास वो चीज नहीं रहती तो उसे रोना आता है, और इसे ही बेवकूफी कहते हैं। तभी मैंने कहा कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ। ये मत सोचो कि मैं अपने आप को कल से बदल लूंगा। ये बहाने बनाना, ये सब आते छोड़ो। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ और आज से सुधरना शुरू कर दो। नियम नंबर 1, खुद से कभी झूठ मत बोलो। जिंदगी में तुम जो मर्जी करो, जैसे करो, लेकिन कभी भी खुद से झूठ मत बोलो और ना ही खुद को कभी झूठे दिलासा दो। जो चीज गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। इस बात पे यकीन करो और अपने आप को हकीकत से हमेशा रूबरू करवाओ। दुनिया तभी जीत सकता है इंसान जब उसे हकीकत का पता हो, लेकिन जो खुद से ही झूठ बोलेगा वो भला कहाँ तक पहुँच पाएगा। उसकी मंजिल रास्ते में ही खत्म हो जाएगी, फिर वो भला आगे कहाँ बढ़ पाएगा। 1 बजे रात तक फोन चल सकता है, लेकिन 12 बजे रात तक किताब नहीं खुल सकती। किताबें खुलते ही नींद आ जाएगी। कोई भी मेहनत वाला काम करने को बोल दो तो आपसे कभी होगा ही नहीं। आप खुद को ये समझा देते हो कि ये चीजें बाद में कर लोगे, अभी आपके पास बहुत वक्त है, लेकिन हकीकत में वक्त ही तो नहीं है। ये सिर्फ एक वक्त होने का भ्रम है और आखिरकार आप उन कीमती वक्त को भी गंवा रहे हो जो अभी आपके पास है। दिखावा ना करो, खुद पे ध्यान दो और हकीकत को समझो। यही समझदारी है और इसी से जिंदगी बनेगी। पढ़ाई में जब मन न लगे तो कुछ और काम करो, जिम चले जाओ, कुछ नहीं होगी तो एक्सरसाइज तो होगी, उससे शरीर बनेगी। उससे भी बात न बने तो मंदिर चले जाओ, मस्जिद चले जाओ या कोई ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिले। कम से कम आप मेंटली स्ट्रांग तो बनोगे। वो भी बात न बने तो जब भी खाली हो उठ के पुशअप मारने लगो। 10 पुशअप मारो, 20 पुशअप मारो, खुद देखो जब शरीर पे बल पड़ रहा है तो फिर दिमाग कैसे रिएक्ट कर रहा है। लेकिन किसी भी कीमत पे कभी खाली बैठो ही मत। और उससे भी बात न बने तो सिर्फ एक खाली कागज ले लो, सिर्फ सादा कागज। उस पर तुम्हें किसी भी चीज के बारे में जो आपको बहुत अच्छे से पता हो, उसके बारे में आपको पूरे पेज के अंत तक लिखना है। कोशिश करो, देखो आप कहाँ तक लिख पा रहे हो। आपको सिर्फ उसी चीज के बारे में लिखना है जिसके बारे में आप कामयाब होना चाहते हो, जो आपकी मंजिल है, जो आपका गोल है, उसी के बारे में लिखना है। आप देखो तो सही कि आप कितना कुछ जानते हो, कितना कुछ लिख सकते हो। इसी से पता लगेगा कि आपकी इन्फॉर्मेशन, आपका गोल कितना स्ट्रांग है और आप कितना कुछ जानते हो उसके बारे में। 3-4 लाइन लिखने के बाद ही आपके सारे थॉट्स खत्म हो जाएंगे। आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि आगे मैं क्या लिखूं। फिर समझ जाना कि भी आपको बहुत तैयारी करनी बाकी है और समय को इन्हीं चीजों में लगाना है। नियम 2, मन को बहकने मत दो। करने के लिए बहुत चीजें हैं, लेकिन मन को भटकाने के लिए 1000 चीजें हैं। इसीलिए कोई कुछ भी कहे उस बात से आपको फर्क पड़नी चाहिए कि वाकई में वो चीज जरूरी है भी या नहीं। एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखना, यहाँ पे कोई आपको नहीं रोक रहा, कोई भी नहीं रोक रहा आपको आगे बढ़ने से, आपको कामयाब होने से। ये सब कुछ सारी दिक्कतें आपने खुद बनाई हुई है। हकीकत में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आपने बस सोचा हुआ है और मुश्किलें खड़ी हो रखी है। ना कोई रोक रहा है, ना आपका हाथ पकड़ रखा है। जो करना है, जैसे करना है, जिस तरीके से करना है आप कर सकते हो। किसी भी तरह का इंटरफेरेंस किसी का है ही नहीं।
अब आपको रात को 2 बजे उठ के पढ़ना है, इसमें भला आपको कौन रोक सकता है? आपको जिम जाना है, एक्सरसाइज करना है, चीजों को फिजिकली मेंटली हर तरह से स्ट्रॉन्ग करना है, आप मेडिटेशन करने का मन कर रहा है, कौन रोक रहा है आपको? ये सारी चीजें जो अच्छी हैं, जो आपकी सेहत के लिए है, कोई नहीं रोक रहा। इसलिए मन को भ्रम में न डालो और सिर्फ खुद पर ध्यान दो। खुद को छोड़े किसी और चीज पे ध्यान ही मत दो, बस सिर्फ और सिर्फ खुद पे, अपने गोल पे और अपने काम पे, यही जरूरी है और आपको बस यही करना है। दिमाग में इस चीज को बिठा लो, इतने से ही बात बन जाएगी। नियम 3, सोचना बंद मत करो। देखो ये जीवन है, जैसा तुम सोचोगे वैसा तुम बन जाओगे। और ये बात कोई यूं ही मजे में नहीं है, ये बात हकीकत है और ये बात आजमाई हुई है। 24 घंटे जिस चीज के बारे में आपके दिमाग में ख्याल में आ रहे हैं, वही चीज आपकी जहन में भी उतर रही है और आपके वैसे प्रतिक्रिया हो रही है और आप वैसा ही काम करते जा रहे हो। जब दिन के 8 से 10 घंटे फोन में चलेंगे और उस फोन में हर सेकंड कुछ नई चीजें आ रही है, हर पल कुछ नया देखने को मिल रहा है, फिर दिमाग भला एक चीज पे फोकस कैसे करेगा? वो कैसे सोच पाएगा कि आखिर में इम्पोर्टेंस दी किसको जाए, अटेंशन कहाँ दी जाए? ये चीजें आपके अटेंशन को खत्म कर रही है, आपके फोकस को खत्म कर रही है। इसकी वजह से आप कभी भी छोटी चीजों पे, बारीकियों पे ध्यान नहीं लगा पाओगे। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप किताब खोल के बैठो, उस टॉपिक को पढ़ो जिसमें आपको बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। आपका सर दुखने लगेगा और आप बहुत जल्दी किताब बंद करके वहां से भागने के बारे में सोचोगे। यही निशानी है कि अब आपका दिमाग बिल्कुल ही अटेंशन खो चुका है और छोटी चीजों पे, बारीकियों पे ध्यान देगा ही नहीं, और न ही आप कभी भी डीप फोकस करके कोई एक डिसीजन ले पाओगे। आप हमेशा कंफ्यूज रहने लगोगे, हकीकत, सच और झूठ के बीच में आप फर्क नहीं कर पाओगे। डिसीजन मेकिंग पावर आपके सबकॉन्शियस माइंड से धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब आप अकेले रहने से डरते हो, आपको घबराहट होने लगती है। बस यही चीज पहचान है कि आप धीरे धीरे मेंटली वीक होते जा रहे हो। तो इसीलिए बातें छोड़ते हैं, अपने बारे में सोचना बंद मत करो। और जहाँ बंद करना हो तो हर 5 मिनट बाद फोन से ब्रेक ले लो, जबरदस्ती फोन को साइड में रख दो और फिर कुछ और चीजों के बारे में सोचने की कल्पना करो। कुछ और ख्याल, कोई और नई कहानियां। कुछ नहीं मिले तो किताब को खोलो, उन्हें पढ़ने की कोशिश करो। आप कहानियां भी पढ़ सकते हो। अगर किताब भी न मिले तो आप फोन में भी कुछ पढ़ने की कोशिश कर सकते हो, कोई आर्टिकल्स, कोई डॉक्यूमेंट्री। आप देखोगे कि आप जैसे ही स्लाइड स्विच करोगे, आपका दिमाग आपको वहां से भागने के लिए मजबूर करेगा। आपको वो चीज बोरिंग लगेगी और आप ना चाहते हुए भी वो चीज बंद कर दोगे। फिर अब आप ही बताओ, जब सारी चीजें, सारी दिक्कतें आपको दिख रही है, आपकी आंखों के सामने है, उसके बाद भी जब आपको कुछ समझ में ना आए तो उसे क्या कहेंगे? तभी मैंने बोला अब भी वक्त है, सुधर जाओ, क्योंकि अभी नहीं संभले तो बाद में पछताना पड़ेगा। अभी वक्त की कीमत को समझो। मैंने इस वीडियो में आपको बताई है कि वक्त की कीमत पैसों से और अनमोल चीजों से भी ऊपर है, लेकिन जो इसकी कदर नहीं करते